अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी का 80% तनाव आपकी असली समस्याओं से नहीं, बल्कि उन समस्याओं के बारे में बार बार सोचने से आता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सच यही है, आप जिस चीज से लड़ रहे हैं वह असल में ओवरथिंकिंग है। आज हम इस पूरी ऑडियो बुक में स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब पर आधारित वे सभी प्रैक्टिकल सीखे समझेंगे जो आपकी सोच को साफ कर देती हैं, आपका मन हल्का कर देती हैं और आपको जीवन के हर फैसले में ताकत देती हैं। तो कहीं मत जाइए, सांस गहरी लीजिए और इस सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग आखिर है क्या? ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी परिस्थिति, किसी बात, किसी डर या किसी संभावना के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना। इतना ज्यादा कि सोच आपके फैसले को मार दे, आपकी हिम्मत को कम कर दे और आपकी ऊर्जा को चूस ले। ओवरथिंकिंग 2 तरीकों से पैदा होती है। एक पास्ट बेस्ड ओवरथिंकिंग, यानी जो हो चुका है उसे बार बार याद करना। काश ऐसा किया होता, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वहाँ क्यों गलती कर दी। यह आपको दुख देता है, पछतावा देता है और आत्मविश्वास तोड़ता है। 2, फ्यूचर बेस्ड ओवरथिंकिंग, यानी जो होने वाला है उसके बारे में डर बनाना। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हुआ तो, अगर लोग क्या सोचेंगे। यह आपको चिंता देता है, नींद छीन लेता है और आपकी प्रगति रोक देता है। लेकिन असली सच क्या है? ओवरथिंकिंग फेक प्रॉब्लम्स। ये 90% समय आपको ऐसी चीजों से डराता है जो असल में कभी होती ही नहीं। चैप्टर 2, दिमाग क्यों इतनी सोचता है? द साइंस ऑफ ओवरथिंकिंग। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक सर्वाइवल माइंड, फियर माइंडसेट। यह हमेशा सुरक्षा चाहता है, इसीलिए यह हर परिस्थिति में सबसे खराब संभावना सोच लेता है। जैसे अगर नौकरी चली गई तो, अगर वह इंसान मुझे छोड़ गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। दिमाग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह आपको बचाना चाहता है, पर इस कोशिश में वह आपको डरपोक बनाता है। 2, ग्रोथ माइंड। ये शांत है, ये समाधान ढूंढता है, ये सकारात्मक संभावना देखता है। समस्या यह है कि 90% लोग डर वाले दिमाग में जीते हैं, इसलिए वे ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। चैप्टर 3, ओवरथिंकिंग का असली नुकसान। ओवरथिंकिंग आपको 3 तरीकों से बर्बाद करती है। एक, टाइम लॉस। आप सोचते रहते हैं, करते नहीं, और इंसान अपनी जिंदगी समय से नहीं, समय के यूज से बदलता है। 2, एनर्जी ड्रेन। जितना दिमाग चलाते हो उतना थक जाता है और बिना कुछ किए आदमी थक जाता है। 3, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ज्यादा सोचता वही है जिसे अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होता। ये आपको कमजोर बनाता है, बेचैन बनाता है, नींद खराब करता है, शरीर में बीमारियां पैदा करता है और रिश्तों में दूरी लाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, आप इसे रोक सकते हैं। चैप्टर 4, कैसे रोके ओवरथिंकिंग। अब शुरू होता है असली बदलाव। नीचे दिए गए तरीके किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। स्ट्रैटेजी 1, स्टॉप सिग्नल मेथड। जब भी दिमाग बेकाबू हो, जब भी आप सोच के चक्कर में फंस जाए, खुद से जोर से कहें, स्टॉप। यह जरूरी नहीं है, यह दिमाग को तुरंत ब्रेक लगाता है। आप इसे बिना आवाज के भी कह सकते हैं। मन में जोर से स्टॉप बोलना ही काफी है। स्ट्रैटेजी 2, राइट इट आउट। सोचना दिमाग में रखो तो ये बड़ा बन जाता है, कागज पर लिख दो तो छोटा हो जाता है। लिखो, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, क्या यह सच है, क्या यह मेरे काम का है। आप पाओगे कि 70% डर झूठे थे। स्ट्रैटेजी 3, 5 मिनट डिसीजन रूल। अगर कोई फैसला 5 मिनट में किया जा सकता है तो 5 घंटे या 5 दिन मत सोचो। छोटे फैसले जल्दी करें, फिर आपका दिमाग बड़े फैसलों को भी आसानी से लेने लगेगा। स्ट्रैटेजी 4, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। ओवरथिंकिंग असल में एक चीज से आती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना। याद रखिए, बातें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दुनिया आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रिजल्ट्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी एक्शंस। स्ट्रैटेजी 5, ब्रीदिंग रीसेट। जब मन तेज भागता है तो शरीर को धीमा कर दो। 5 सेकंड सांस अंदर, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड सांस बाहर। यह 30 सेकंड का तरीका आपको तुरंत शांत कर देता है। स्ट्रैटेजी 6, लिमिटेड थिंकिंग टाइम रूल। दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए ओवरथिंक करने की इजाजत दो। बाकी दिन दिमाग को बोलो, अभी नहीं, मेरे ओवरथिंकिंग का टाइम नहीं है। धीरे धीरे दिमाग आपकी बात मानने लगता है। चैप्टर 5, सोशल मीडिया ओवरथिंकिंग। सोशल मीडिया ओवरथिंकिंग को 3 तरीकों से बढ़ाता है: कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर दिन 1 घंटा कम करने से भी आपका मन हल्का हो जाता है। चैप्टर 6, जीवन में क्लैरिटी कैसे लाएं। ओवरथिंकिंग की असली दवाई है क्लैरिटी। आप जो चाहते हैं उसकी स्पष्टता, आप जहां जाना चाहते हैं उस दिशा की स्पष्टता। क्लैरिटी पाने के लिए रोज ये 3 बातें लिखें। आज मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, किस एक काम से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इससे आपका दिमाग भटकना बंद कर देता है। चैप्टर 7, खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं। ओवरथिंकिंग वहीं होती है जहां सेल्फ ट्रस्ट नहीं होता। सेल्फ ट्रस्ट बढ़ाने के 4 तरीके। छोटी जीतें बनाओ, रोज एक प्रॉमिस निभाओ, गलतियों को स्वीकार करो, अपने आप को दोष देना बंद करो। आप जितना खुद पर भरोसा बढ़ाएंगे उतना ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। चैप्टर 8, रिश्तों में ओवरथिंकिंग कैसे खत्म करें। रिश्तों में सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है। उसने क्यों नहीं जवाब दिया, और वो नाराज है, मैं काफी नहीं हूँ। रिश्तों का फार्मूला, पूछो, स्पष्ट बोलो, उम्मीद कम रखो, भरोसा ज्यादा रखो। जितना आप बात साफ रखेंगे उतनी ओवरथिंकिंग कम होगी। चैप्टर 9, मन को शांत करने की 7 पावरफुल हैबिट्स। सुबह 10 मिनट वॉक, रोज 10 मिनट पढ़ना, 10 मिनट मेडिटेशन, रात में डिजिटल डिटॉक्स, कमरे को साफ रखना, रोज ग्रैटिट्यूड लिखना, रोज एक काम पूरा करना। इन आदतों से आपका माइंड क्लियर हो जाता है। चैप्टर 10, ओवरथिंकिंग से आजादी, दी फाइनल मैसेज। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह सिर्फ आपकी पुरानी सोच का पैटर्न है और हर पैटर्न बदला जा सकता है। आप बदलेंगे जब आप समझेंगे, आप लागू करेंगे और रोज 1% सुधार करेंगे। याद रखें, आपकी सोच आपकी जिंदगी बनाती है। जितनी साफ सोच उतनी साफ जिंदगी। आप वह सब कर सकते हैं जो अभी असंभव लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत आपका पहला शांत विचार करेगा। द एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वॉइस ऑडियो शक्ति स्टाइल, काम, डीप, मोटिवेशनल।